तो हेलो दोस्तों। आज एक कहानी पे बात करनी है और वो कहानी जो है कि आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। पूरे इंटरनेट की दुनिया में एक यूनिक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी है जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी कहानी सुनें। तो दरअसल बात स्टार्ट होती है काफ़ी समय पहले, 10 साल पहले की बात है ये। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक इन्वेस्टर होता है, फॉरेनर होता है वो। तो पहले ऐसा होता था कि बाहर से फॉरेनर लोग इंडिया में आके या किसी भी देश में जाके इन्वेस्टमेंट करते थे। बड़े लेवल पे वो लोग ज़मीन लेते थे, वहाँ पे बंगले बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, रिसॉर्ट्स बनाते थे। उसी तरह एक फॉरेनर ने जो है कि एक जगह में एक जंगल था, पूरा 25 किलोमीटर घना जंगल। उसके अंदर एक फॉरेनर ने बंगला खरीदा। उस बंगले में करीबन समझ लो कि स्विमिंग पूल और डाइनिंग टेबल, जिम, मतलब बहुत बड़ा बंगला था वो। और सभी लोग तो उस बंगले को यही जानते थे कि वहाँ पे पार्टीज वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत थी। काफ़ी सालों से उस घने जंगल में, जो 25 किलोमीटर तक घना जंगल था, उसके बीच में वो बंगला था। तो वहाँ पे वो फॉरेनर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा रिनोवेशन वगैरह होने के बाद में एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो पास ही करीब 2 किलोमीटर दूर पे एक गांव में एक गरीब बूढ़ा होता है जिसकी एज 69 होती है। उस बूढ़े को वो अप्रोच करता है कि आप मेरे बंगलों पे सिक्योरिटी की आप नौकरी कर लो, मेरे बंगले की आप सिक्योरिटी करना, अंदर बहुत सारे सामान है। तो वो बूढ़ा गरीब होता है तो वो सोचता है कि चलो कुछ दो रोटी या कुछ पैसों के लिए वो बूढ़ा उस फॉरेनर की बात सुन के उस घने जंगल में जाता है। और उस जंगल में जाने के बाद वहाँ पे उस बंगले की रखवाली करता है। तो बूढ़ा घर से एक पानी का बोतल लेके निकलता है कि रात के टाइम की ड्यूटी होती है। तो बूढ़ा पानी का बोतल लेके जंगल में निकलता है। तो उस टाइम पे बूढ़े को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत है, आगे कुछ गलत हो सकता है। लेकिन बूढ़ा तो क्या मजबूर था, उसे जो है कि नौकरी करनी थी। तो बूढ़ा गया, पहले उसने पूरे बंगलों में घूमा, लाइट वगैरह चालू किया, सारी चीज़ उसने देखा। फिर बाहर जो गेट होता है, मेन गेट, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वो बूढ़ा बैठ गया। तो करीबन रात में जब बूढ़ा बैठा तो 2:30 बज गए रात के, और बूढ़े को आ गई नींद। अब हमें क्या पता था कि, या उस बूढ़े को क्या पता था कि इस डरावने बंगले में, इस हॉरर बंगले में क्या हो सकता है। बूढ़े को तो लग रहा था कि ये बंगला एक पार्टी वगैरह के लिए है, एक फॉरेनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया, पार्टी वगैरह होगी इस बंगले में। लेकिन वो इस चीज़ से अनजान था कि वो बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक बंगला था। रात के 2:30 बजे जैसे ही बूढ़े की आंख लगती है और बूढ़ा जैसे ही सोता है, ऐसा आंख बंद करता है, और जैसे ऐसा 2:30 बजे जैसे सोता है वो, फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर बूढ़ा क्या देखता है कि ऊपर से एकदम, मतलब एकदम स्पीड से एक चिमगादड़, आप लोगों को पता होगा चिमगादड़ जो पेड़ पे उल्टा लटकते पेड़ पे, है ना। चिमगादड़ आप लोगों ने देखा भी होगा। वो चिमगादड़ बहुत स्पीड से आके बूढ़े को यहाँ पे बाइट कर लेता है, गर्दन पे उसको बाइट करता है बूढ़े को। और बूढ़ा उसे ऐसे ही डर के मारे, एक लकड़ी हाथ में रहती लकड़ी से हटाता है, और उतने देर में बूढ़े को बाइट कर लेता है। और अब आप लोग सोचो कि ब्लीडिंग हो रही होगी बूढ़े को, तो कैसी ब्लीडिंग हो रही होगी, क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लड आने लगा, पूरा काला खून। और बूढ़ा इतना परेशान, और इतना उसमें इतना परेशान हो गया वो, तो उसे ये चीज़ की खबर नहीं थी कि ये बंगला इतना हॉन्टेड हो सकता है और इतना डरावना हो सकता है। तो बूढ़ा वहां से भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। भागते 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 इतना दूर पहुंच जाता है। दरवाजा खुल रहा है यार। ये दरवाजा खुल रहा है, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। दरवाजा खुल रहा है यार।
मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके बाद में देखता हूँ कि ये अपने आप कैसे दरवाजा खुल रहा है। ठीक है, तो बूढ़ा घबराया हुआ रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है। तो बूढ़ा भागता है भागता है भागता है और बूढ़े को बहुत ब्लीडिंग होती है। तो बूढ़ा जाके एक जंगल के मतलब 25 किलोमीटर भागते हुए, जंगल पूरा फिनिश करते हुए जब वो बूढ़ा रोड के किनारे पहुंचता है, तो थक हार के उस किनारे पे बैठ जाता है। और वहां पे बैठने के बाद कुछ मिनटों के बाद में बूढ़ा बेहोश हो जाता है। जब बूढ़ा बेहोश होता है, उसके बाद में ऐसा नहीं है किसी बूढ़े को चमगादड़ ने काट लिया और ब्लीडिंग की वजह से बूढ़ा बेहोश हो गया, ऐसा नहीं है। चीज़ ऐसी है कि आगे क्या होता है वो चीज़ भी मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके बाद तो वहाँ से एक फैमिली जा रही होती सुबह सुबह कुछ फंक्शन में, बहुत दूर पूरी फैमिली निकली होती है फंक्शन में जाने के लिए। लेकिन उस बूढ़े को जो ड्राइवर रहता है, वो ड्राइवर की नज़र उस बूढ़े पे जाती है कि ब्लीडिंग हो रही है, ये बुजुर्ग कौन है। तो ड्राइवर झटके से ब्रेक मार के गाड़ी रुकाता है और वो गाड़ी पे सब लोग उतरते हैं। पहले ड्राइवर उतरता है, उसके बाद में पूरी फैमिली जो होती है, पूरी फैमिली उतरती है और देखती है कि ये बहुत बूढ़ा इंसान है और ये तो जख्मी है। तो वो लोग उस बूढ़े को रेस्क्यू के लिए फटाक से एकदम फट 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 उसको फटाक से लेते अंदर घप करके सीधा गाड़ी में डालते, 100 की स्पीड में निकले होंगे एकदम, मतलब स्पीड नहीं, वो एवरेज पकड़ लो आप लोग, इतनी स्पीड में निकले वहां से सीधा हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद में तो बहुत अजीब घटना घटती है। जब हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जैसे उसको लेके जाते हैं तो डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर देखते हैं, बोले कि यार सबका खून तो लाल होता है, ये बूढ़े का खून काला क्यों है। तो डॉक्टर वहां पे परेशान, डॉक्टर की एड़ भग गई वहां पे, मतलब डॉक्टर फुल सदमे में। डॉक्टर अब भूल गया है कि अभी क्या करने का, इतना मतलब परेशान हो गया कि अब करूँ तो मैं क्या करूँ करूँ, इतना परेशान हो गया डॉक्टर। फिर डॉक्टर को लोगों ने कहा कि ब्लीडिंग बहुत हो रही है, जल्द से जल्द इसका इलाज करो। तो डॉक्टर जैसे इलाज करने के लिए उसको आईसीयू रूम में लेके जाता है, नर्स को बोलता है और सबकी हेल्प लेके आईसीयू रूम में लेके जाते हैं। तो जैसे यहाँ से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी उस बूढ़े को चिमगादड़ के काटने की वजह से, तो तुरंत वो बूढ़ा अचानक उठता और सीधा वो डॉक्टर को यहाँ पे बाइट कर लेता है। और जैसे ही डॉक्टर को बाइट करता है, तो अब डॉक्टर को भी ब्लैक ब्लड आ रहा है, बूढ़े को भी ब्लैक ब्लड आ रहा है और डॉक्टर को भी ब्लैक ब्लडिंग होने लगी। अब इसमें डॉक्टर भी मतलब चिमगादड़ बन जाता है, डॉक्टर भी चिमगादड़ बन गया और बूढ़ा वो तो पहले से चिमगादड़ बन गया है। तो अब सब परेशान, बोले क्या है। तो डॉक्टर भी सब लोग को ढूंढता है कि मैं किसको काटूं। और बूढ़ा बूढ़ा फुल एकदम ऐसा हो जाता है, मतलब एकदम आग वाग ऐसी बाहर आ जाती है, एकदम खतरनाक हो जाता है। और ये चीज मतलब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मतलब बूढ़े ने वहां पे 3 जन को काटा, वो 3 जन भी ड्रैकुला बन गए। और ये ड्रैकुला की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसमें सीन ऐसा हुआ, फिर वहां पे वो लोग मतलब पूरा वो कर देते एकदम। फिर बाद में बूढ़ा लौट के फिर उसी जंगल में उसी बंगले में आता है और बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाता है, मैं बदला लेके रहूंगा, मैं बदला लेके रहूंगा। तो जब उस फॉरेनर को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया हमारे बंगले पे किसी चिमगादड़ के काटने की वजह से, ब्लीडिंग वगैरह हो रही और ये एबनॉर्मल हो गया, मतलब ये खुद ड्रैकुला बन गया, बूढ़ा बूढ़ा ड्रैकुला, खुद ये बूढ़ा जो है कि ड्रैकुला बन गया और वो सबको काट रहा है। तो फॉरेनर को ये चीज पता चलती है। तो फॉरेनर उस करीबी 2 से 5 किलोमीटर उस जंगल के करीब 25 किलोमीटर के बाहर, मतलब 27 किलोमीटर पे एक गांव होता है, वहां पे एक तांत्रिक होता है, उस तांत्रिक को लेके आता है। तो तांत्रिक वहां पे क्या करता है, सब पूरा पूरा आग लगाता है, फिर धुआं वगैरह सारी चीज वहां पे मतलब पूरा उन लोग कोयला वोयला जलाता है। फिर जो भी वो उसको करने का रहता है अपना वो सारी चीज वो करता है वहां पे। और ऐसा आग बंद करता है, आग जैसे बंद करता है तांत्रिक, तो पूरे चिमगादड़ पूरे बंगले में पूरे चिमगादड़, पूरे बंगले में चिमगादड़। वो डॉक्टर जो चिमगादड़ बना था ड्रैकुला वो भी आ जाता उड़ते उड़ते, फिर वो चाचा भी उड़ने लगा है। तो मतलब और चाचा उड़ रहा है, डॉक्टर उड़ रहा है ड्रैकुला बन के। अब उसके बाद सीन ऐसा होता है कि अब ये फॉरेनर परेशान और वो इंग्लिश में बोल रहा है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। अब उसको हिंदी आती नहीं है और वहां से जो तांत्रिक आया था, तांत्रिक उसको बोल रहा है, बोले रुको रुको, मैं कर रहा हूँ कुछ कुछ कर रहा हूँ। फिर तांत्रिक फटाफट पढ़ता है, फिर तांत्रिक को ये चीज पता चलती है कि जब
ये बंगला फॉरेनर ने बाय किया, मतलब खुद ही जो मतलब एक चमगादड़ का बच्चा रहता है। मैं पूरी चीज़ बताता हूँ आप लोग को कि क्लियर होगा। उस तांत्रिक को ख्वाब में ऐसा आता है कि जब फॉरेनर ने वो बंगला लिया था और जब वो बंगले को रिनोवेशन कर रहा था फॉरेनर, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे कि ना वो रहता है ना, मतलब उसका घर था, चमगादड़ का घर था। लेकिन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोगों ने देखा नहीं, चमगादड़ का एक अंडा था उस घोंसले में, चमगादड़ था और चमगादड़ के अंदर से बस बच्चा उस घोंसले में से, उस अंडे में से बाहर निकलता ही है। और वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उससे बस वो अंडा फूट जाता है और वो बच्चा डेथ हो जाती है। तो जब वो चमगादड़ का बच्चा मरता है तो उसका तो घर उजड़ गया। तो वो बन जाता है, मतलब इतना वो आत्मा बन जाता है, चमगादड़ का बच्चा आत्मा बन जाता है। अब वो सोच लेता है कि जिसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं इस घर को, इस बंगले को आबाद होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद में चाचा की नौकरी लगती है, जो 59-69 की एज के थे उनको काट लिया। फिर सब सब ऐसी चीज होती है। फिर तांत्रिक उस चमगादड़ को बोलता है कि गलती हो गई थी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, माफी मांगते हैं। तो फॉरेनर उससे इंग्लिश में माफी मांगता है, फॉरेनर उससे इंग्लिश में माफी मांगता है। बाकी अभी चमगादड़ को इंग्लिश तो आएगी नहीं, चमगादड़ अपना इंडियन, तो चमगादड़ की ओर हट जाती है। तो चमगादड़ बोलता है, बोले अब ये गलत शॉट हो गया है, अब इसको फॉरेनर को देना पड़ेगा। तो चमगादड़ फॉरेनर को जो टक्कर पे टक्कर, तो टक्कर पे टक्कर, मतलब कौन चमगादड़, वो चाचा जिसको चमगादड़ ने काटा था, वो चाचा चमगादड़ बन गया। तो टक्कर पे टक्कर दे रहा और वो फॉरेनर की डेथ वहां पे हो जाती है। वो फॉरेनर की डेथ जगह पे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में ये कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। आज तक 20 साल हो गए, आज तक वो बंगला खाली है और वहाँ पे चमगादड़ों का बसेरा है। करीबन कहा जाता है कि वहाँ पे 50,000 से 60,000 चमगादड़ वहाँ पे रहते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये चमगादड़ की कहानी कैसी लगी, और ये ड्रैकुला, जो चाचा ड्रैकुला बन गए थे और डॉक्टर भी ड्रैकुला बन गए थे उसके बाद में, तो ये बहुत ही डरावनी कहानी थी दोस्तों। आप लोग बताओ कि कहानी में आप लोगों को क्या समझ में आया। किसी का घर तोड़ के घर बसाना, जैसे वो चमगादड़ का घर तोड़ के वो लोग बंगला बसा रहे थे, तो वो चमगादड़ भूत बन के सबसे बदला लिया। तो एक कहानी से हमको ये भी सीख मिलती है कि हमें किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज़ को लेके। तो दोस्तों, ये कहानी इसी मोड़ पे डॉक्टर, फॉरेनर और ये चाचा, फॉरेनर की डेथ होने के बाद ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद आगे बहुत सी नई नई कहानियों के साथ में आऊँगा, इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ में। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बासुड़ा कहानी भी लेके आ रहा हूँ जिसमें कॉमेडी भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग इसी तरह प्यार करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू दोस्तों।